बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर से जो आपका पेपर 1 है। यह कंपलसरी पेपर है। इसमें आपका एक ही पेपर रहेगा, समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इस पेपर की हम बात करें तो इसमें आज के इस वीडियो में यूनिट 4th हमारा लास्ट रहेगा, जिसमें आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4th को पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे एक ही पार्ट में। क्योंकि टाइम कम बचा है और आपका एक ही पार्ट बचा है, इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी कुछ चीज़ों को लेकर के हम बात कर लेंगे यूनिट वाइज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट 1st, 2nd और 3rd की, तो इन सभी को कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये सभी वीडियोस चाहिए यूनिट वाइज, तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट की ओर विजिट करें। वहाँ पर आपको बीएड 4th सेमेस्टर एमसीक्यू करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप इन सभी वीडियोस को लाइन से देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप जहाँ भी जुड़े हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक, तो वहाँ भी इन चीज़ों को शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके उनके एग्ज़ाम में। क्योंकि यहाँ पर इतनी मेहनत से चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं तो सभी बच्चों को चीज़ें मिले, खुशी होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो में। पार्ट एक ही रहेगा इसका, बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला है आईआईटी का पूर्ण नाम बताइए। पूरा नाम पूछा है आईआईटी का। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे। तो इस तरह से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1951 में इस संस्था को स्थापित किया गया खड़गपुर में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 1 का ए हो जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में फुल फॉर्म इसका आईआईटी का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है केंद्रीय विद्यालय में कौन सी कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती। तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कक्षा 1 में प्रवेश हेतु जो है वो परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो 3 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है एनसीईआरटी का गठन और एससीईआरटी का गठन कब हुआ, इनका फुल फॉर्म भी आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछे जा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बता सकें उनका आंसर। तो यहाँ पर 3 का हमने करेक्ट आंसर भी बता दिया, हैदराबाद। 4 देख लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय का संगठन कब हुआ। 4 की बात करें तो 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केंद्रीय विद्यालय का संगठन 15 दिसंबर 1963 में हुआ। करेक्ट आंसर 4 का बी हो गया। तो इस तरह से 4 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया, 15 दिसंबर 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। वर्तमान 2020 शिक्षा नीति का फॉर्मूला है। क्या है शिक्षा नीति का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 5 + 3 + 3 + 4। किस हिसाब से ये होगा ये भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर 5 + 3 + 4 की बात करें तो 3 से पहले आएगा आपका 8 वर्ष के बच्चे, फिर 8 से 11 वर्ष के बच्चे, फिर 11 से आएगा 14 साल के बच्चे और लास्ट में जो है 14 से 18 वर्ष के बच्चे। ये भी पूछ सकता है, तो मेन था मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से यह फॉर्मूला काम करेगा 5 + 3 + 3 + 4 के हिसाब से। करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है भारतीय शिक्षा में 10 + 2 + 3 की संरचना की सिफारिश किस आयोग में की गई थी। तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर, कोठारी आयोग ने 10 + 2 + 3 की संरचना की सिफारिश की गई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके लिए एक प्रश्न है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष का नाम आप बता सकते हैं। साथ ही कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, भारतीय शिक्षा में 10 + 2 + 3 के प्रारूप
सर्वप्रथम सुझाव किस आयोग ने दिया? तो यहाँ पर 7 की बात करें तो 7 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सर्वप्रथम यह सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है हमारा, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का प्रारूप कब लागू किया गया? लागू करने की बात यहाँ पर पूछी है, तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1986 शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है इस प्रारूप को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से प्रारंभ होता है? तो 9 की बात करें तो 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छठी कक्षा से प्रारंभ होता है। अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय में दाखिले की, 9 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 10 देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय खोलने के लिए प्रयास किए गए? तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कार्य योजना 1986 के प्रयास के अंतर्गत, तो यहाँ पर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, नवोदय विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, किस कक्षा की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के बच्चों की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो गया 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं, नवोदय विद्यालय में कितनी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है? तो यहाँ पर 12 की बात करें तो 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 3 भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। वो 3 कौन कौन सी भाषाएं हैं आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, सैनिक स्कूल किसकी देन है? 13 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वीके कृष्ण मेनन की देन है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई आप बता सकते हैं कमेंट द्वारा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य है, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति, ये जो है सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य है। 14 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं, वर्तमान भारत में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं? तो यहाँ पर 15 की बात करें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का 26वां सैनिक स्कूल छिंगछिप किस राज्य में खोला गया है? तो यहाँ पर 16 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मिजोरम में छिंगछिप जो स्कूल है सैनिक वो खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17, भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किसकी देन है? तो यहाँ पर 17 की बात करें तो 17 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जॉर्ज पंचम की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो 18 की बात करें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1995 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है वो आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, क्योंकि जो मैंने मिक्सअप वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था इसका शॉर्ट फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है, तो आप उसको कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। 19 है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE, देखिए यहाँ पर बता ही दिया आपको, NCTE का प्रमुख कार्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो 19 की बात करें तो 19 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? समितियां आपको बतानी है, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 4 समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, NCTE के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर 21 की बात करें तो 21 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, श्री संतोष कुमार सारंगी जो हैं NCTE के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, कितने समय के लिए होता है? तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मनोनीत सदस्य का कार्यकाल
कितने वर्ष के लिए होता है? तो यहाँ पर 23 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 4 देख लेते हैं। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया? तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1998 में जो है यह प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया? तो यहाँ पर पहला जो था वो करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर ये था कि कब प्रकाशित हुआ, जो कि 24 का करेक्ट आंसर डी था, 1998। यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित हुआ? तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 2009 में यह आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 26वां है यानी 26। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, होरल्ड विल्सन ने जो है मुक्त विश्वविद्यालय का विचार सर्वप्रथम दिया। मुक्त विश्वविद्यालय के अन्य कौन कौन से नाम हैं और मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया, कहाँ खोला गया? तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इंग्लैंड में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन एजुकेशन जो है ओपन एजुकेशन खोला गया। क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर 28 की बात करें तो 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली में खोला गया था। कल का जो मैंने एक सुपर फास्ट रिवीजन का वीडियो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बनाया था, उसमें मैंने ओपन एजुकेशन को लेकर के काफ़ी कुछ चीज़ों को डिस्कस किया है। उस वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। 29 देखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर 30 की बात करें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में है। तो यहाँ पर हमारा 30 हो गया, जिसका आंसर मैंने बी बताया, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। NIOS की स्थापना NIOS की स्थापना जो है कब हुई, ये पूछा है। तो यहाँ पर 31 की बात करें करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, नवंबर 1989 में NIOS की स्थापना हुई। NIOS का फुल फॉर्म क्या है, आप कमेंट द्वारा मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसीलिए हम बीच बीच में बता दे रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, NCERT का गठन कब हुआ? देखिए, मैंने आपसे पहले ही शुरुआत में पूछा था NCERT का फुल फॉर्म क्या है और NCERT का गठन कब हुआ। तो यहाँ पर 32 की बात करें तो 32 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 1 सितंबर 1961 में जो है वो NCERT का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। NCERT की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 4 समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय पूछा है, तो 34 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पर 35 की बात करें तो 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के कार्यवाहक निदेशक कौन है? तो 36 की बात करें, 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, श्री केश सेनापति जो हैं
इसके निदेशक हैं। तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर ए हो गया। 37 देख लेते हैं कि संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर 37 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 74वें संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 37 का करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ। 38 की बात करें तो 38 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1977 में अशोक मेहता समिति आई। इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया या किस उद्देश्य के लिए किया गया, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। 39 है, भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर 39 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वर्ष 1921 में। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ। तो यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन वर्ष पूछ रहा है, कब हुआ। 40 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जुलाई 1962 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, यह पूछा है। तो 41 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर 42 आपसे पूछा है। 42 की बात करें तो 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1929 में जो है वह बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना की स्थापना की गई। 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो गया। नेक्स्ट 43 देख लेते हैं, भारतीय प्रमाणन परिषद ICSE की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर 43 की बात करें तो 43 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1956 में हुई। 44 है, भारतीय स्कूल प्रमाणन परीक्षा परिषद ICSE वर्ष में कितने प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2 प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। 44 के बाद 45 देख लेते हैं। 45 पूछा है, ICSE बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। ICSE का जो बोर्ड का मुख्यालय है वो कहाँ है, ये पूछा है। तो यहाँ पर 45 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। 46 है, भारत में स्थानीय निकायों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई। यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। 48 देख लेते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में आरंभ हुआ। यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 पूछा है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा को कब प्रारंभ किया गया, ये पूछा है। 49 की बात करें तो 49 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1953 में जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्येय है, क्या ध्येय है वो आपको बताना है। तो 50 की बात करें तो 50 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अस्तो माँ सदगमय। तो अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये जो वाक्य है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है, इस वाक्य का अर्थ क्या है, ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 51 देखते हैं, पंचायत व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था, किसने दिया था। तो 51 की बात करें तो 51 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता।
बलवंत राय मेहता समिति को भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो जहाँ से जो क्वेश्चन पूछ सकता है बता दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, बीएड फर्स्ट वाले भी हैं, उनका भी चीज़ों को कंप्लीट करना है, काफ़ी अभी कुछ रह गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप खुद से भी चीज़ें तैयार करते रहिए। 52 देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 243 खा के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भाग 9 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट 53 देख लेते हैं। भारत में कितने स्तर की पंचायती व्यवस्था स्पष्ट होती है? तो 53 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था स्पष्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है, पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 54 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, NCTE का पूर्ण नाम क्या है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें NCTE की तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अगर हम बात करें NCTE के इंग्लिश नेम की तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तो यह जो आपका आया तो यह 1993 में आया और इसकी जो शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत 17 अगस्त 1995 से हुई। तो यहाँ पर इस तरह से 55 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट 56 देख लेते हैं। NIOS का पूर्ण नाम है, क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर 56 की बात करें, 56 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नवंबर 1990 में इसकी स्थापना की। तो यहाँ पर इस तरह से 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है। नेक्स्ट 57 देख लेते हैं। 57 पूछा है, निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन कीजिए। करेक्ट आपको स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर 57 थोड़ा पूरा देख लेते हैं छोटा करके। तो यहाँ पर 57 को देखकर हम यहाँ पर चयन करेंगे करेक्ट स्टेटमेंट का। 57 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में अध्ययन हेतु व्यवस्था की गई है, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 57 का ए। नेक्स्ट देखेंगे 58। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है, भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर 58 की बात करें तो 58 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है। नेक्स्ट 59 है, भारत का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? तो यहाँ पर बात करें अगर मिलिट्री स्कूल की तो जो इसकी स्थापना हुई इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, सतारा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई, यह पहला स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है, NCERT का हिंदी में पूर्ण नाम बताइए। तो यहाँ पर 60 की बात करें, देखिए मैंने शुरुआत में ही क्वेश्चन किया था कि NCERT और SCERT का पूरा नाम और गठन वर्ष ये सब आपको कमेंट में बताना था, फिर भी हम देख लेते हैं। 60 की बात करें तो 60 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पूर्ण नाम आपको बताना है, यह पूछा है। तो 60 का बुक में तो भैया ए दिया है जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। NCERT के पूरे नाम की बात की जाए तो इसका पूरा नाम तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो यहाँ पर पूर्ण नाम पूछा है, चूँकि यहाँ पर पूर्ण नाम सही नहीं दिया है, बुक में कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ध्यान ना देते तो हम कुछ और ही आंसर कर देते बुक के अकॉर्डिंग। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यह NCERT का हिंदी में नाम है। अगर इंग्लिश नाम की बात करें
तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपका इंग्लिश में नाम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और NCERT का जो गठन है वो 1961 में हुआ। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, SCERT का पूर्ण नाम क्या है, हिंदी और इंग्लिश, और गठन कब हुआ उसको आप ज़रूर बताइएगा। 61 देख लेते हैं, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्था का गुण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अत्यंत महंगी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करता है, यह इसका गुण नहीं है। अगर हम बात करें ओपन एजुकेशन की, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देख लेते हैं, CBSE का पूर्ण नाम है बताइए। तो यहाँ पर 62 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए दिया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो बुक में तो ये इनकरेक्ट है, CBSE का ये फुल फॉर्म नहीं है। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यह इसका फुल फॉर्म है अगर CBSE के पूर्ण नेम की हम बात करें। और CBSE की बात करें तो यह NCERT पर बेस्ड करिकुलम को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है, इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उन छात्रों की शैक्षिक अवस्थाओं को पूरा करना जिनके माता पिता निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हैं, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा, ICSE का पूर्ण नाम बताइए। तो यहाँ पर 64 की बात करें तो 64 का करेक्ट आंसर जो आपका बुक में दिया है वह ए है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो करेक्ट है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। 65 पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो 65 का यहाँ पर करेक्ट नहीं है वो है आंसर नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई। आपको बताना है कि सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई, ये आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। 66 देख लेते हैं, NIOS का पूर्ण नाम बताइए। तो NIOS का पूरा नाम पूछा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये है इसका इंग्लिश नेम। जबकि हिंदी नेम की बात करें तो इसका हिंदी नेम जो करेक्ट है वो है ए, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्था। इसकी स्थापना की बात करें तो नवंबर 1989 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ हुई। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1960 में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना सर्वप्रथम हुई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारी जो यूनिट 4 थी वो कंप्लीट हो गई है। तो आप सभी को एग्ज़ाम की बहुत बहुत बधाइयाँ, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर करिएगा। लास्ट एक वीडियो आएगा जिसमें सुपर फास्ट रिवीजन होगा, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म वगैरह और चीज़ें होंगी, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू